हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अर्चना, आपकी होस्ट, अपने चैनल खुद से रूबरू में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं, मैं उसे जरूर ऑन एयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अघोरी से मुक्ति। गर्मियों की उमस भरी रात में जसवंत अपने मनपसंद गीत की धुन गुनगुनाता हुआ कार ड्राइव कर रहा था। आज ऑफिस से उसे बड़ी देर बाद छुटकारा मिला था। काम ज्यादा था। उस पर अधिकारियों की मीटिंग पूरी तरह थक गया था। मन में फिलहाल यही इच्छा थी कि जल्द से जल्द घर पहुंचकर चादर तानकर सो जाए। ऑफिस से घर तक का आधा सफर तय हो चुका था। रात्रि का 1 बज रहा था, जिस कारण सड़क वाहनों से खाली थी। इक्का दुक्का ही वाहन दिखाई दे रहे थे। अचानक जसवंत की नजर सड़क के किनारे चलते हुए एक बूढ़े पर पड़ी, जिसकी कमर धनुष की तरह मुड़ी हुई थी। सिर गंजा मगर सफेद दाढ़ी लंबी थी। उसके जिस्म पर सफेद लंबा कुर्ता व लुंगी थी। जसवंत को दया आ गई। रात के उस समय उस बूढ़े को कोई सवारी मिलना असंभव जानकर उसने अपनी कार उसके बराबर में ले जाकर रोक दी और आदर के साथ पूछा, कहाँ जाना है बाबा आपको? बूढ़े ने नजर झुकाए झुकाए कहा, आगे, कई किलोमीटर आगे कब्रिस्तान है, सम्राट कॉलोनी के पास, बस वहीं। बूढ़े की आवाज इतनी सर्द थी कि जसवंत को अजीब सा लगा, मगर उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और कहा, आप मेरे साथ बैठ जाइए, मुझे भी वहीं जाना है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। जसवंत ने दूसरी साइड का दरवाजा खोल दिया। बूढ़े के बैठते ही जसवंत ने कार आगे बढ़ा दी। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा का दबाव कुछ ज्यादा बढ़ गया है। उसका दम घुटने से लगा है। आज कितनी उमस है, दम घुटता सा लग रहा है, शायद बारिश होगी। तभी आकाश में बिजली चमकी और बूंदाबांदी शुरू हो गई। जसवंत ने हैरत से इस करिश्मे को देखा और बड़बड़ाया, क्या बात है? मुंह से निकली बात पूरी हो गई। अगर कुछ और मांगा होता तो शायद वो भी मिल जाता। देखा बाबा, आज ऊपर वाला कितना मेहरबान है। बूढ़े के हल्के से हाँ के साथ गुर्राहट भी खारिज हुई। जसवंत चौंका। उसने बराबर में बैठे बूढ़े की तरफ देखा तो भय से उसकी हलक से चीख उबल पड़ी। बूढ़े की आंखें एकदम सफेद थी। दाढ़ी पर 2 लंबे लंबे दांत बाहर तक झांक रहे थे। नाक की जगह गहरा गड्ढा था और हवा में उठे दोनों हाथों के नाखून किसी जंगली जानवर की तरह लंबे व नुकीले थे। हाथों की ये दशा थी जैसे हड्डी पर जला हुआ चमड़ा मढ़ दिया गया हो। उस बूढ़े का इतना भयानक रूप देखकर जसवंत बेहोश हो गया। उसकी कार नशे में झूमती शराबी की तरह झूमी और फिर एक का एक रुक गई। कुछ पलों के बाद कार स्टार्ट हुई और पहले की तरह कंट्रोल में चलने लगी। तीसरी मंजिल पर बना एक फ्लैट अंधेरे में डूबा था। जसवंत ने अपना सूटकेस कमरे में रखा और कपड़े बदलकर फ्लैट से बाहर आ गया। उसकी पलकें अध खुली थी, जैसे वह नशे में हो। उसके चलने का ढंग ऐसा था जैसे कोई नींद में चल रहा हो। फ्लैट खुला छोड़कर जसवंत नीचे उतर आया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान में गहरा सन्नाटा छाया था। रात के अंधेरे में चांदनी से नहाए पेड़ और कब्रें बड़ी ही भयानक दृश्य उत्पन्न कर रही थी। जसवंत के कब्रिस्तान में घुसते ही कई चमगादड़ें फड़फड़ाई और भय से चीखती हुई पेड़ों की डाल के घने पत्ते में जा छिपी। मौत से सन्नाटे को भंग करती जसवंत की पदचाप अत्यंत डरावनी लग रही थी। वह अनिद्रा सा चलता हुआ एक ताजी कब्र के पास आ रुका। अचानक उसके शरीर की बनावट तेजी से बदलने लगी। उसके हाथ जानवरों के पंजों जैसे मगर बड़े ही भयानक हो गए। चेहरा किसी भेड़िए की मानिद, आंखें खौफनाक दरिंदे जैसी और दांत किसी प्रेत के जैसे हो गए। उसके हलक से गुर्राहट खारिज होने लगी। अगले ही पल वह अपने हाथों से कब्र को यूं खोदने लगा जैसे उसके हाथ ना होकर फावड़े हो। कुछ ही देर में उसने कब्र पूरी तरह खोद डाली और उसमें सोए मुर्दे को बाहर खींच लिया। उसके बाद उसने जो किया वह देखने व सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। कब्र से निकली लाश को वह अपने नाखूनों से उधेड़कर यूं चपड़ चपड़ खाने लगा जैसे कई दिनों बाद उसको अपना मनपसंद खाना मिला हो। सुबह होते ही एक खबर पूरी कॉलोनी में जंगल की आग की तरह फैल गई कि कोई जंगली जानवर शहर में घुस आया है। इस बात का जीता जागता सबूत कब्रिस्तान में अधखई छित विच्छित लाश थी।
इधर अपने कमरे में बंद जसवंत का शरीर बेजान सा पड़ा था। उसके दोनों हाथ और मुंह रक्त से सने थे। किसी के दरवाजा खटखटाने पर वह उठा, मगर सामने लगे आईने में अपना चेहरा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वह अनिद्रा सा उठा और बाथरूम में हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले। इसके बाद दरवाजा खोला। उसके दरवाजे पर कई लोग जमा थे। क्या हुआ मिस्टर जसवंत, आप ठीक तो हैं? एक ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। आपने बड़ी देर बाद दरवाजा खोला, हम तो डर ही गए थे। अपने एक पड़ोसी के कहने पर वह बोला, मैं बाथरूम में था। तभी तीसरे व्यक्ति ने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चेहरा पीला पीला सा लग रहा है, आप आराम कीजिए। मगर आप सब यहाँ क्यों जमा है? जसवंत ने पूछा। लगता है हमारे शहर में कोई जंगली जानवर आ घुसा है। कब्र से लाश निकाल कर खा ली है उसने। जरा शाम से पहले ही घर आ जाया करना। सम्राट कॉलोनी में सभी जात बिरादरी के लोग रहते थे। इसी कारण सरकार ने शमशान घाट, कब्रिस्तान, गिरजाघर आदि का निर्माण कराया था। वह कॉलोनी काफी बड़ी थी। कॉलोनी में एक मुसलमान परिवार भी रहता था। यद्यपि यह काफी पढ़ा लिखा परिवार था, किंतु अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर नहीं हुआ था। उस परिवार की धार्मिक निष्ठा पहले की तरह कायम थी। उनके घर एक फकीर बाबा आया करते थे, जो दीन ईमान की बातें उन्हें बताते थे। परिवार के सभी लोग उनका बहुत आदर करते थे। जब से उन फकीर बाबा ने होश संभाला था, तभी से ऊपर वाले की इबादत करते आ रहे थे। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, उनका एक ठिकाना नहीं था। उनकी नज़रों में सभी कौम एक ही परवरदिगार की बनाई हुई थी। आस पड़ोस के लोग भी फकीर बाबा के मुरीद हो गए थे। संयोग से जिस दिन कॉलोनी में यह हादसा गुजरा, फकीर बाबा अपने मुरीदों से मिलने आ पहुंचे। उन्हें देखते ही मानने वाले हिंदू मुस्लिम परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। फकीर बाबा औपचारिकता में नहीं पड़ते थे। जमीन पर बैठते, खुले आसमान के नीचे सोते और उनके पास एक मिट्टी का बर्तन था, उसी में वो खाना खाते थे। बाबा आंगन में ही फर्श पर बैठ गए। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने उनको आते ही घेर लिया था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, उस ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हाँ, कभी अनहोनी हो जाती है, शैतान बली हो जाता है, मगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तुम सब निश्चिंत रहो। रात जो हुआ अब वो कभी नहीं होगा। मैं आ गया हूँ। उस खुदा के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा। क्या आप उस जानवर को पकड़ लेंगे बाबा, जो लाश भी खाता है? एक 8 वर्षीय बच्चे ने उत्सुकता से पूछा। उस ईश्वर के रहमो करम से सब होता है बेटा। मैं कौन हूँ? कुछ नहीं, बस उसकी भक्ति में ही शक्ति है। सबने सोचा जरूर बाबा ने किसी से इस हादसे के बारे में सुना होगा, तभी ऐसा कह रहे हैं। मगर कुछ लोगों को उन पर पूरा विश्वास था कि फकीर बाबा उन्हें उस मुसीबत से बचाने ही आए हैं। बाबा ने एक स्त्री से कहा, जा बेटी, एक बर्तन में पानी ले आ। वह औरत तुरंत एक कटोरे में पानी भरकर लाई। बाबा कुछ देर तक होठों में कुछ बुदबुदाते रहे और फिर पानी में फूंक मारने लगे। 3 बार ऐसा करने से पानी में बुलबुले उठने लगे, जैसे वह खौल रहा हो। धीरे धीरे उसका रंग लाल होने लगा। ओह मेरे खुदा! फकीर बाबा चौंक कर उठ खड़े हुए और बोले, सबसे कह दो, खास तौर पर कब्रिस्तान के नजदीक रहने वालों से, कि कोई भी शाम के बाद घर से ना निकले। यदि किसी को बाहर निकलता देखे तो रोके नहीं। सुनने वालों को बाबा की बात बड़ी अजीब लगी, मगर अपने विश्वास के कारण उन्होंने तुरंत बाबा की बात घर घर तक पहुंचा दी। जसवंत के घर भी शाम होते ही सभी अपने अपने घरों में दुबक गए थे। दोपहर से ही बादलों ने आसमान पर कब्जा कर रखा था। अंधेरा होते ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई। ज्यादा समय नहीं हुआ था, मगर कॉलोनी में मरघट सा सन्नाटा फैल गया था। इंसान तो क्या, इंसान की छाया भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक बिजली भी गोल हो गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। ऐसे समय में जसवंत के कमरे का दरवाजा खुला और अनिद्रा सी जसवंत सीढ़ियां उतरकर कब्रिस्तान की ओर चल दिया। कुछ देर पहले कब्रिस्तान में एक जवान मुर्दे को दफनाया गया था। बीती रात की तरह आज रात भी वह ताजा कब्र के पास जाकर रुका और कब्र खोदने लगा। तभी पूरा कब्रिस्तान मसालों की रोशनी से जगमगा उठा। जसवंत चौंका और कब्र खोदना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही कई चीखें आने लगी। ये चीखें मसाल वालों की थी, जिन्हें बाबा ने पहले ही कब्रिस्तान में तैनात कर रखा था, और उनके चारों ओर
अभिमंत्रित राई के दाने बिखेर दिए गए थे। कब्रिस्तान के दरवाजे पर खुद फकीर बाबा मौजूद थे। जसवंत का रूप उस समय बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उसे देखते ही फकीर बाबा ने कहा, कहो अघोरी, कैसे हो? मरने के बाद भी मुर्दा खाने की लत नहीं छूटी? शरीर छूट गया मगर आत्मा अभी तक भूखी है। इस बच्चे के शरीर में घुसकर अपनी भूख मिटा रहा है शैतान। उस खुदा का तुझे जरा भी खौफ नहीं? उसके कहर से डर अघोरी और इस बच्चे को तुरंत छोड़ दे। उसी समय आकाश जसवंत के शरीर में उस बूढ़े अघोरी ने प्रवेश कर लिया था, जिसे उसने दया करके लिपट दी थी। वह बूढ़ा वास्तव में अघोरी की आत्मा थी। फकीर बाबा के कहने पर अघोरी की रूह ने हुंकार भरी और बोला, तो फिर मेरी राह में रोड़ा अटकाने आ गया? जसवंत के हलक से ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे कई जानवर इंसान की भाषा बोल रहे हों। आज से 5 साल पहले तेरे ही कारण मेरी मौत हुई थी, मगर आज मैं तुझे मार डालूंगा। जाको राखे साईं यहाँ मार सके ना कोई। 5 साल पहले मैंने तुझे नहीं मारा था, बल्कि तूने जिंदा बच्चे को खाने का जो अमानवीयता दिखाई थी, उस हरकत ने तुझे मार डाला था गोरी। उस घटना से तूने कोई सबक नहीं लिया? तू जरा भी अपने किए पर पछताया नहीं? पछताना कैसा, मुझे यही पसंद है। अघोरी की रूह गरजी, गलती हुई मुझसे अघोरी, बड़ी भारी गलती। फकीर बाबा ने पछताते हुए कहा, मुझे उसी दिन तेरी रूह को दोजख में पहुंचा देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, वह अधूरा काम आज पूरा कर दूंगा। बाबा ने अपने हाथ में थामा डंडा हवा में उठाया। इधर अघोरी की रूह जसवंत के शरीर सहित हवा में उछली और फकीर बाबा पर झपटी, मगर बीच में बाबा का डंडा आ गया। डंडे को छूते ही जसवंत का जिस्म दूर जा गिरा और उसके भीतर घुसी अघोरी की रूह बूढ़े के वेश में बाहर आ गई। उस बूढ़े का रूप एकदम शैतान जैसा था। वह अपनी सफेद आंखों से फकीर बाबा को घूरता हुआ बोला, आज तेरी सारी फकीरी मिट्टी में मिला दूंगा। कहता हुआ वह पुनः फकीर बाबा की तरफ झपटा, मगर इस बार हवा में ही लटक कर रह गया। बाबा के चमत्कारी डंडे से निकलती नीली पीली तरंगों ने उसे पकड़ लिया था। अघोरी की रूह उन किरणों में फंसी बुरी तरह झटपटा रही थी। उसके हलक से निकलती आवाजें बड़ी ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। कुछ ही देर में अघोरी की आत्मा उन तरंगों में भस्म हो गई और धुएं के रूप में उड़ती हुई आसमान की तरफ चली गई। उसी समय पूरी कॉलोनी बल्बों की रोशनी से नहा उठी। फकीर बाबा ने मसाल वालों की मदद से जसवंत के बेहोश जिस्म को उठाया और वापस कॉलोनी में आ गए। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वह शैतान अघोरी की रूह इस धरती से रुखसत हो चुकी है। जरा पानी ले आओ। फकीर बाबा के मांगने पर एक व्यक्ति दौड़कर पानी ले आया। बाबा ने जल में कुछ पड़कर फूका और उसे जसवंत पर छिड़क दिया। कुछ पलों बाद जसवंत ने आंखें खोल ली और उठकर बैठ गया। वह बड़ा हैरान और परेशान लग रहा था। मैं यहाँ कैसे? और आप सब? उसकी बातों के जवाब में करीब खड़े व्यक्ति ने उसे सारी सच्चाई बताई तो वह फकीर बाबा के पैरों में गिरकर रोने लगा। उठो बेटा, रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं उस बूढ़े को अपनी कार में न बैठाता तो ये सब न होता बाबा। तब वह किसी और को अपना जरिया बनाता। फकीर बाबा ने जसवंत को समझाया, मगर तुम्हारी गलती ये है कि पश्चिमी रंग में रंगकर तुम अपने प्रभु को भूल बैठे हो। यदि तुम रोज नियम से अपने ईश्वर की इबादत करोगे तो ऐसी दुष्ट आत्माएं तुम्हारे करीब कभी नहीं आएंगी। जसवंत ने मन ही मन में निश्चय कर लिया कि अब वह नियम से अपने धर्मानुसार कुछ समय ईश्वर की आराधना अवश्य करेगा। तो ये थी हमारी स्टोरी। कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो भी बताइए और नहीं लगी तो भी बताइए। मैं आप सबका कमेंट पर इंतजार करूंगी। और आपको किस टॉपिक पे स्टोरी सुनना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं वो टॉपिक जरूर लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।